तो मैं आप लोग के लिए जो है से लेके आ चुका हूँ एक अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 का विषय यहाँ से हिंदी का एक जो है यहाँ से एक मार्केट का पेपर। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि यह मार्केट का पेपर कहाँ से आया है, तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि बाजार से जो पेपर खरीद कर लाते हैं वही पेपर अपने विद्यालय में करा देते हैं। तो आपकी परीक्षा में यह वाला पेपर 100% आने का चांस रखता है। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न पत्र का यहाँ पर पूरा हल देखते हैं। तो आपकी परीक्षा में जब यह पेपर आए तो आप लोग अच्छे से यहाँ पर करके इस अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग को ऊपर की तरफ नाम दिया गया है, ऊपर की तरफ यहाँ पर हम लोग को अनुक्रमांक यहाँ पर ही दिया ही हुआ है। उसके बाद यहाँ से हम लोग अनुक्रमांक को देखेंगे। उसके बाद पेपर कोड है HIN7, आप लोग इसको देख लीजिए। पूर्णांक यहाँ पर 70 का होने वाला है, समय यहाँ पर 3 घंटे का दिया ही है। उसके बाद यहाँ पर पूरी जानकारी दी ही है, तो आप लोग इसको आराम से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले पूरा निर्देश यहाँ पर हम लोग को पूरी इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग खंड का में यहाँ पर आता है, तो खंड का में यहाँ पर हम लोग को कुछ यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है पंचतंत्र के लेखक हैं। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं हमारे। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसको प्रश्न संख्या 2 कह रहा है गोदान किसकी रचना है। तो हम लोग जानते हैं बी वाला ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद जी की यहाँ पर गोदान यहाँ पर हमारी रचना है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान किस विधा की लेखिका हैं। तो हम जानते हैं कि उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, तो वो कविता विधा की लेखिका हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 में हम लोग देखते हैं, तो कह रहा है काकभूषुंडी किस ग्रंथ से मिलते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं काकभूषुंडी का संबंध डायरेक्ट हमारे रामचरितमानस से है। यहाँ पर हमारे इसका सही उत्तर होता है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कविता का पर्यायवाची क्या है। तो कविता को हम लोग गीत भी यहाँ पर कहते हैं। तो अब हम लोगों ने अपना MCQ प्रश्न यहाँ पर हल कर लिया है। तो अब हम लोग थोड़ा यहाँ पर अपने लिखने वाले प्रश्नों की और यहाँ पर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से देखते हैं खंड खा में यहाँ पर हम लोग कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग से कह रहा है नीचे दिए गए गद्यांशों काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से कह रहा है कवि का नाम लिखिए, कविता का नाम लिखिए। उसके बाद प्रश्न कह रहा है गा वाला हमसे कि इस अंश में कवि की भावना को महत्वपूर्ण बता रहे हैं। तो उसके बाद खंड गा में हम लोग आएंगे, तो यहाँ पर हम लोग से भी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पूछ रहा है कह रहा नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गांव की सकरी गलियों में दौड़ते भागते बच्चे का जीवन असली आनंद लेते हैं। बच्चे किस स्थान पर खेल रहे हैं। बच्चों के जीवन में आनंद का कारण क्या है। आनंद शब्द के समानार्थी शब्द यहाँ पर आपको बताने होंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग खंड यहाँ पर घा में आएंगे, यानी चौथे खंड में। तो हम लोग से कह रहा है व्याकरण प्रत्येक प्रश्न 2 अंक। विलोम शब्द लिखिए, अमीर दिन लाभ का आप लोग को विलोम शब्द लिखना होगा। फल शब्द के 2 संधि युक्त शब्द आप लोग को लिखने होंगे। पढ़ना का क्रिया के लकार के भेद आपको बताने होंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 का निम्नलिखित वाक्यों को भाववाचक यहाँ पर आपको संज्ञा में बदलना होगा, जो कि हमारा वह बहुत साहसी है। उसके बाद आज हमारा अगला प्रश्न जो यहाँ पर हमारा कह रहा है 5वां आखिरी कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण की पहचान कीजिए। जिसमें हमारा कह रहा है सुरभि एक होशियार छात्र है। तो यहाँ पर आप लोग को इसमें से विशेषण पहचानना होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर इस चैनल पर आप लोग चाहे 8 में जाएँ, चाहे 9th में जाएँ, चाहे 11th, चाहे 12th में ही चले जाएँ, आप लोग को ऐसे ही मॉडल पेपर कराया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी पेपर देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, तो वहाँ पर आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।